मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से डीएनए का सेटअप जहाँ हॉस्पिटल का यहाँ पर बनाया है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे सेवा मिलेगी और लोगों को ज़्यादा दूर तक अस्पताल के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब आदमी बीमार होता है उसको तुरंत जब उपचार की आवश्यकता होती है तो डीएनए हॉस्पिटल जैसी एक सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। मैंने देखा हॉस्पिटल, तो लोगों को यहाँ अच्छी सेवा मिलेगी। अ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेस्टर्न सबब में रेलवे लाइन से जो डिवीजन हुआ उसके बाद वेस्ट में सारी सुविधाएं होती है, ईस्ट में कहीं पर भी कोई सुविधा नहीं है। और ये पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जोन पर एक भी आपको बड़ा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ के लोगों के लिए इस जगह का चुनाव किया है। हमारा जो दूसरा हॉस्पिटल है वो भी ईस्ट में है, तो इसलिए हम लोग ईस्ट पे ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए सुविधा नहीं है। दूसरी बात रही कोविड की, तो कोविड में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डीएनए हॉस्पिटल को रेटिंग दिया था चौथी पोजीशन पर, और हमसे ऊपर सिर्फ 3 हॉस्पिटल थे, वो तीनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे। ये कोविड में सबसे बड़ा आईसीयू मुंबई का 55 बेड्स हमने चलाया, और हमारे इस आईसीयू के शुरू होने का सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि जहां एक दिन का बिल 1 लाख रुपए हो रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल हमने 15,000 पर डे पर शुरू किया, तो इमीडिएटली सारे हॉस्पिटल्स में जो बिलिंग थी वो कम घटकर 20-25 हज़ार रुपये तक आ गई। इतना बड़ा आईसीयू शुरू करने के पीछे हमारा यही मकसद था कि मिडिल क्लास के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, उनको जो प्रताड़ना हो रही है, उससे उनको बचाया जाए। तो कितने हॉस्पिटल का बेड है सर? ये हमारा 55 बेड का है, और हमारा एक हॉस्पिटल कांदिवली ईस्ट में है जो 35 बेड्स का। सर आईसीयू की बात कीजिए तो आईसीयू सर हमारे टोटल बेड पर आईसीयू फैसिलिटी है, पूरे 55 बेड पर आईसीयू फैसिलिटी है। जनरल वार्ड में भी एयर कंडीशन, मॉनिटर, ऑक्सीजन, वैक्यूम, सक्शन, एयर, सारी फैसिलिटी जनरल वार्ड में भी है, ट्विन शेयरिंग रूम में, डीलक्स रूम में और आईसीयू में भी। सर डॉक्टर कितने अवेलेबल हैं? सर डॉक्टर हमारे पास इस समय 30 से ज़्यादा हैं, और अलग अलग स्पेशलिटी के हैं, सुपर स्पेशलिटी है। बुखार, नॉर्मल, डेंगू, मलेरिया से लेकर हार्ट अटैक, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर की सर्जरी, स्पाइन का ऑपरेशन, दूरबीन से होने वाले ऑपरेशन, और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी नाम से जो एक नई फील्ड विकसित हो रही है, मुंबई में अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, लेकिन हमने उसको पूरी तरीके से उस पर फोकस करके शुरू किया हुआ है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसमें पेशेंट को दिन के दिन में ही बड़े से बड़ा ऑपरेशन करके घर में भेज दिया जाता है।